नमस्कार, अब झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। राजधानी रांची में बिजली की स्थिति सुधरी हुई है और राजधानी वासी अब चैन की सांसें ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक राजधानी में 1 घंटे से ज्यादा का पावर कट नहीं होना है। ऐसे में राजधानी वासियों को राहत मिली है और इस फैसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार प्रदर्शन कर बिजली आपूर्ति की मांग की थी, अब हेमंत सरकार को धन्यवाद प्रदर्शन करना चाहिए। हेमंत सरकार जनता के हित को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया है और उन्होंने ज्यादा पैसे में बिजली खरीदने का फैसला लिया। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां की बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या वहां पर भी हेमंत की सरकार है? विपक्ष की पार्टी बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन सुदूरवर्ती इलाकों से बिजली की कटौती कर राजधानी में बिजली दिलाने का काम कर रहे हैं। सुदूरवर्ती इलाके आज भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें जनता और क्षमा प्रदर्शन निकालना चाहिए। हेमंत सोरेन जी ने दिखला दिया एक प्रतिबद्धता के साथ कि कैसे गवर्नेंस किया जाता है। उन्होंने बिजली की स्थिति, कल से आप देख रहे होंगे रांची सहित पूरे झारखंड में बहुत ही राहत की सांस लिया है लोगों ने। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है विभाग को कि 1 घंटा से ज्यादा लोड शेडिंग रांची राजधानी में नहीं हो। बहुत ही राहत की सांस लोग ले रहे हैं। तो ये दिखलाता है प्रतिबद्धता। अब कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जो एक विल पावर है, वो दिखलाता है। हम ज्यादा कीमत पर बिजली खरीद रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हमसे ज्यादा कीमत वसूला जा रहा है। डीवीसी और संकट स्थिति थी बिजली को, उससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है तो हम जनता की आवाज़ को सरकार तक ले जाना चाहते थे। इसलिए हमने हाहाकार रैली के माध्यम से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, सरकार इस पर विचार विमर्श करने के बजाय अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा हम पर आरोप लगाती है और धन्यवाद यात्रा का भी वो प्रस्ताव रख रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारे हाहाकार रैली के बाद अगर आप जागते हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अगर आप सड़क पर नहीं उतरे होते तो सरकार नहीं जागती और स्थिति और बद से बदतर हो गई होती। जनता से इनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो क्षमा याचना यात्रा भी निकाल दें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, रांची में अब बिजली की स्थिति सुधरी हुई है, लेकिन सियासी घमासान कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफी ज्यादा हाई है। देखिए उर्वशी, बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि राजधानी की जनता को राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता है और राजनीति ना करते हुए उन्हें जो बिजली आपूर्ति मिल रही है, बिजली मिल रही है, उससे वो काफी खुश हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कह रही है कि कुछ ही दिन पहले जो है हाहाकार प्रदर्शन कर रही थी। राजधानी सहित जो कई अन्य सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो अन्य जिले हैं, वहां पर लगातार भाजपा का हाहाकार प्रदर्शन चल रहा था। तो ऐसे में जो हेमंत की सरकार जो है वो जनता के प्रति, जनता के हित में निर्णय लिया है और 1 घंटे, मात्र 1 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए और बाकी के जो 23 घंटे है उसमें बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। तो ये जनहित में एक अहम और बड़ा फैसला है। वही बात करें कि विपक्ष की जो पार्टी है उनका कहना है कि बिजली आपूर्ति जो की है इसका श्रेय विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। चूंकि हमने विपक्ष होने के साथ नाते जो है जनता के मुद्दे को उठाया और जनता के मुद्दे उठाने के बाद जो है सरकार की नींद खुली, तब जाकर के उन्होंने बिजली आपूर्ति करवाई है। वही विपक्ष का कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली अभी भी नहीं दी जा रही है, मात्र 8 घंटे बिजली है। लेकिन वो बात करें राजधानी की तो राजधानी वासी काफी चैन की सांस ले रहे हैं, काफी सुकून मिल रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ता में आसीन है उनका कहना है कि जैसे वो हाहाकार प्रदर्शन निकाली थी वैसे ही मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करे, एक जो है वो प्रदर्शन निकाले, एक रैली निकाले। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है जारी है, लेकिन राजधानी वासी फाइनली काफी सुकून की सांस ले रहे हैं, उन्हें अच्छी नींद आ रही है। बिल्कुल रुचि, सही कहा आपने कि बिजली की मुद्दे को उठाया गया तो स्थिति तो सुधर गई है, लेकिन पेयजल भी एक खास मुद्दा है। नहीं लगता कि इसे भी उठाना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जो बूंद बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। बिल्कुल उर्वशी, जो जल संकट है वो पहले से भी, पूर्व से भी चली आ रही है
और जब भी भीषण गर्मी पड़ती है जी। तो जल स्तर नीचे जाता है। बिल्कुल। और राजधानी के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पानी नहीं मिलता है और बिल्कुल। लोगों को, राजधानी वासी को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में नगर निगम के भरोसे होते हैं। जब नगर निगम का टैंकर आता है तब उन्हें पानी मिल पाता है, और नहीं तो फिर उन्हें पानी के इंतजार में बैठे रहना पड़ता है या कहीं दूर दराज से पानी को लेकर के आते हैं। हालांकि जो कई योजनाएं हैं इसके लिए चलाई जाती हैं, हर संभव सरकार की तरफ से प्रयास किया जाता है, जलापूर्ति योजना है वो चलाई जाती हैं, लेकिन जो पानी की आपूर्ति है, भीषण और प्रचंड गर्मी ने जलापूर्ति को है कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह नहीं हो पाता है। और ऐसे में जल समस्या बनी रहती है। चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र भी है तो ऐसे में जल समस्या बनी रहती है। उर्वशी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जब बातचीत के लिए। तो जल समस्या है ही, और हालांकि कई बार ये मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, लेकिन फिलहाल रांची में जो बिजली की समस्या है उससे लोगों को निजात मिल गई है। अब लोग पावर कट के शिकार नहीं हो रहे और चैन की नींद सो रहे हैं।